नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 2025 महाकुंभ अब अपने समापन की ओर चल रहा है। 26 फरवरी को इसका समापन होगा और उससे पहले देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ताकि वो भी इस महाकुंभ का हिस्सा बन सके, आस्था की डुबकी लगा सके, संगम में स्नान कर सके और जो लोग कह रहे हैं वो ये कि अपने पापों को धो सके। लेकिन इन सब के बीच विरोधी दल के नेता क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ राजनीति, हर एक मुद्दे को भुना रही हैं और शायद इसीलिए बीते दिन यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ विरोधियों को जमकर लताड़ा था। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अवधेश प्रसाद ने किस तरीके से 2013 कुंभ का जिक्र करते हुए उसकी तुलना 2025 से की, उस वाले कुंभ को शानदार बता दिया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सरकार के अंतर्गत हुआ था। लेकिन इस बार योगी सरकार का विरोध करते करते महाकुंभ को सनातन का अपमान बता गए अवधेश प्रसाद। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ऐसा कलंकित किया है, ये कलंक कभी नहीं मिटेगा। और फिर अवधेश प्रसाद ने कहा कि ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी भी कह रही हैं। अवधेश प्रसाद का बयान तो सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रहा है, लेकिन सबको यह भी समझना चाहिए कि कितना बड़ा झूठ है 2013 कुंभ को लेकर जो अवधेश दावे करते हुए नजर आए हैं। अवधेश कह रहे हैं कि 2013 में जो कुंभ हुआ था, जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त तो एक चिड़िया भी नहीं दबी थी। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त रहा था वो कुंभ। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, सच क्या कहता है? सच ये कहता है कि उस कुंभ में भी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी और वहां पर 40 लोगों की मौत हुई थी। बहरहाल दुखों को कुरेदने का किसी का कोई मकसद नहीं होना चाहिए, राजनीति से इतर बयानबाजी होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, महाकुंभ में अगर इस तरीके से अप्रिय घटना हो रही है, चाहे 2013 की बात हो चाहे 25 की बात हो, जख्मों को कुरेदने का काम योगी विरोधियों के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि उनका मकसद होता है योगी सरकार पर तंज कसना। लेकिन वो तंज कसते कसते कब वो महाकुंभ का विरोध करने लग गए, महाकुंभ आए श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट करने लग गए, उनको पता ही नहीं चला। तो अवधेश प्रसाद का ये झूठ पकड़ा गया है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हो रही हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन महाकुंभ विरोधियों को किस तरीके से यूपी विधानसभा में जवाब दिया, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। बाकी आप इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है। लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं।
ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है।